कितना कठिन है, प्लांट बनाना कितना कठिन है और कितना आसान है, उसके बारे में चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई फॉरेन में रहता है और फेसबुक इंस्टाग्राम में अगर वो अपना पोस्ट डाल देता है अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा सीन का साथ में, तो लोग रिश्तेदार जो भी है उन उन लोग देखने के बाद सोचते हैं कि बंदे तो बहुत मौज मस्ती और अच्छा पैसा कमाता होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़िंदगी यहाँ पे हम लोग कटा रहे हैं वो ज़िंदगी शायद किसी को ना मिले। यहाँ पे इतना तकलीफ होती ना, उस तकलीफ के बारे में क्या बोला जाए। जबकि अगर घर में आपका गुजर गया कि कुछ हो गया तो आप इमरजेंसी में भी घर जा नहीं सकते। इस तरह ज़िंदगी यहाँ पे गुजरना पड़ती है। तो भी आपका दिल में क्या यहाँ पे बीतता होगा, छी, वही लोग ही जानते होंगे। ठीक है ना। अगर गल्फ कंट्री हो, एशिया मदर्स का जो भी कंट्री, उसमें अगर आप काम करोगे तो आप तुरंत वहाँ से 24 घंटे के अंदर घर पे पहुँच सकते हो। लेकिन यहाँ से पहुँचना मुश्किल है। ऐसे दो बंदे मिले थे, जिन बंदे ने यहाँ पे अभी तो वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए उस बंदे ने क्या किए हैं कि विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आ गए। लेकिन किस तरह आए और मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। देखो, उन लोग क्या किए थे, पहले ऑनलाइन में जॉब सर्च किया, ऑनलाइन से ही पैसा पे करके जो भी है वर्क परमिट उन लोग मंगा लिए। लेकिन उन लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन लोग क्या किए, कंपनी में बात कर लिए कि भाई मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वीज़ा मिलने का बहुत प्रॉब्लम है, क्या आपने दिला सकते हो वीज़ा। कंपनी ने रिप्लाई दिया कि भाई आप विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे ट्राई करके आपको वीज़ा लगवा दूँगा। तो उन लोग क्या किए ना, विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ गए। विजिट वीज़ा में आ गया, ऑलरेडी उनके पास वर्क परमिट है। विजिट वीज़ा तो लगना बहुत आसान है। वर्क परमिट है तो उन लोग को यहाँ पे काम पे लगाए और कंपनी ने अभी 3 महीने के अंदर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा वीज़ा में, वर्क वीज़ा में। ठीक है। और वीज़ा तो लगती नहीं है, लेकिन कंपनी का कुछ प्रोसेस होगी तो कर सकती है, बड़ी कंपनी होगी तो उतना हम भी नहीं बता सकते। लेकिन विजिट वीज़ा में यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप आके काम ढूंढेंगे तो काम आपको नहीं मिलेगी। उन लोग के पास वर्क परमिट था, इसीलिए कंपनी बुला के उन लोग को काम पर लगाया। आप इसे गलती मत करने का। अगर कंपनी आपको मेल करती है वर्क परमिट के बाद, तो आप विजिट वीज़ा लेके आ जाने का। अगर कंपनी रिस्क लेती है तो, नहीं तो डायरेक्ट अगर आप विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे काम लगने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है तो वर्क परमिट, विजिट वीज़ा में वर्क परमिट मिलेगी ही नहीं। तो वर्क परमिट उनके पास था, इसीलिए यहाँ पे काम लग गया। ठीक है। तो ये भी एक चुनौती है, जिसके पास मतलब आप वर्क परमिट है वो अपना कंपनी को मेल करे। मेल करने के बाद अगर कंपनी आपको बोलती है यहाँ पे आ जाइए, आने के बाद हम रिस्क लेंगे आपका वीज़ा लगवाने के लिए, तो आप बेशक आ सकते हो। ठीक है। आके कमाओगे। अगर वीज़ा भी नहीं लगा तो आप 3 महीना तो आराम से कमा के जा सकते हो, अगर कंपनी आपको डायरेक्टली काम पे रख लेती है तो। ठीक है। तो ये एक न्यू अपडेट है। सबसे खुशी की बात है कि आदमी लोग को इस तरह भी कुछ कंपनी हेल्प करते हैं। और जिसको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है ना, कंपनी अगर मेल करती है एम्बेसी ऑफिस को, तो उसको अपॉइंटमेंट भी दिलवा सकती है कंपनी, अगर कंपनी चाहे तो। ऐसे भी कंपनी का ऊपर भरोसा होती है। कंपनी को मेल करने का, बार बार मेल करने का, अगर एक मेल में वो नहीं सुनती है तो आप 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, कोई ना कोई मेल तो वो ज़रूर सुनेगा। क्योंकि वो अगर कार्प ने आपको दिया था, उसको आदमी की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर आदमी को ज़रूरत है अर्जेंटली तो ज़रूर उसने हेल्प करेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं होती है। तो उसमें आपको डरने की भी कोई बात नहीं है। आप डरोगे तो कुछ नहीं होगी। आप करते रहना। अगर कॉल से भी अगर बात होती है तो कॉल भी करते रहना, कॉल भी करते रहने का। उसके बाद अगर जवाब नहीं मिलता तो मेल करते रहो, मेल नहीं में जवाब नहीं मिलते कॉल करते रहो। इस तरह कर करके आपको एक ना एक दिन ज़रूर जवाब मिलेगी, मेल से नहीं तो कॉल से। और आपको अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएगी और वीज़ा भी लग जाएगी। इसे भी बहुत सारे दोस्त ने यहाँ पे कर चुके हैं और यहाँ आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बताऊँ,
जिन लोग ने इंडिया में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं उन लोग को यहाँ पे आने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ती है। आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन चल के जाना पड़ेगा, बस स्टैंड चल के जाना पड़ेगा, शॉपिंग सेंटर से सब सामान लाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ती है। खाना अपना हाथ से बनाना पड़ेगा। आपका घर जो भी रूम होगा उसको साफ अपना हाथ से करना पड़ेगा। कपड़ा से लेके सब कुछ यहाँ पे ना सेल्फ डिफेंड, आदमी लोग सेल्फ डिफेंड करते हैं। कोई किसी का हेल्प नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ हो भी गया ना, कोई उठा के मेडिकल लेके जाने वाला नहीं है। ठीक है, सीधा यहाँ पे जगह जगह में क्या है ना, कैमरा लगा हुआ है। कैमरा में अगर आप आ गए तो फटाफट म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आके उठा के लेके मेडिकल जाए, चाहे पुलिस स्टेशन जाए, जो भी जाना है वहाँ पे जाएंगे। इस तरह सिचुएशन यहाँ पे है। इंसानियत बोल के कोई चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। भाई यहाँ का थोड़ा सीन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह सीन है। ये थोड़ा किडन गार्डन स्कूल है यहाँ पे। उस तरह इस तरह है, पूरा जंगल एरिया है भाई ये। बहुत सारे केस ऐसे भी यहाँ पे हो रहा है कि जिन लोग अमीर बाप के बेटे होते हैं ना, उन लोग बिना स्किल में यहाँ पे विजिट वीज़ा लेके आ जाके काम ढूंढते हैं। उन लोग का तो जो भी है यहाँ पे खर्चा, खाना पीना सब कुछ, मतलब आते हैं उसका साथ में ये लोग जॉब पर ढूंढते हैं। लेकिन जॉब तो मिलती नहीं है, उन लोग का पैसा वेस्ट चले जाती है। वेस्ट क्या है, उन लोग के पास पैसा रहता है इसलिए घूमने आते हैं। घूमने के साथ साथ जॉब भी ढूंढते हैं। अगर जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो काम से गया। ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं, कोई कंपनी में यहाँ पे आके बात करके चले जाते हैं। अगर वहाँ पे इंडिया में जाके फिर कंपनी में ट्राई करते हैं। अगर मिल गया काम तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे बेस्ट है आपको यहाँ पे सीजनल वर्क में आइए। सीजनल वर्क के लिए हर साल 20,000 वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इंडिया से ही वो मंगाते हैं। तो आप हर साल सीजनल वर्क में आ जाइए। 9 महीना की काम रहती है। सीजनल वर्क को आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी होता है। तो उसके लिए आप ढूंढिए कोई ऑफिस वाला। अगर आपको बोल रहा है तो ऑफिस वाला के पास जा कर के आप वहाँ से ही वीज़ा प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी करो कि वेबसाइट तो बहुत सारे हैं, वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सीजनल वर्क परमिट एक ऐसा है कि जिसमें से आप यहाँ पे आके कमा सकते हो। उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिलती है। 80,000 से लेकर लाख तक मिल जाएगी। और उसमें भी आपको सब कुछ मिलेगी, रहने को, ट्रांसपोर्टिंग सब कुछ देंगे। लेकिन उसमें शायद 9 महीना का ही वीज़ा रहती है। उसके बाद वर्क वीज़ा में भी उसको अगर कन्वर्ट करना चाहिए तो कन्वर्ट हो जाएगी। TRC भी उसमें प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और दूसरी बात हुआ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में यहाँ आओगे ना तो आप मालेमाल हो सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका हुआ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स वीज़ा में आके कमाने का। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे यहाँ पे आते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, और काम मतलब अपना पढ़ाई छोड़ के काम पे ही लग जाते हैं, क्योंकि उनको मेन मकसद होता है कि यहाँ पे आके पैसा कमाना। ठीक है, जिनको वीज़ा नहीं लग रहा है, अगर उनका उम्र 25 साल से कम है, 26 साल तक यहाँ पे टैक्स पे करने को ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि 26 साल तक यहाँ पे छूट है। 26 साल से कम है तो उन लोग स्टूडेंट वीज़ा निकल के आ सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा का ही प्रोसेस बहुत ईजी है। लेकिन एक बात है कि आप यहाँ पे मत आइए विजिट वीज़ा में। विजिट वीज़ा में आइए, आने का मकसद ये होता है कि आप यहाँ पे घूम के जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। काम करने के लिए अलाउड ही नहीं है। ठीक है ना। अगर आप विजिट वीज़ा आना चाहते हैं तो पहले कोई कंपनी से वर्क परमिट लेने के बाद कंपनी में बात कर लो। कंपनी अगर बोलती है तो विजिट वीज़ा में यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे अगर कंपनी चाहती है तो आपको काम लगा के उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये मेरा वीडियो देख के आप मत इसे करने का, पहले कंपनी से ही बात कर लेने का, भाई वीज़ा तो लग नहीं रही है और हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर वर्क परमिट है तो क्या आप विजिट वीज़ा में आने के बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसे मेल करके आप, नहीं तो कॉल करके पूछ सकते हो। अगर उसने जवाब दिया हाँ तो आप यहाँ पे आने का और कमाने का। ये 2-3 जो लीगल तरीका है वो हम आपको बता रहे हैं। इसे कोई आपको नहीं बताएंगे, कोई एजेंट से ऑफिस वाले भी आपको नहीं बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। और फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।
नेक्स्ट डे वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।